बार महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 15 फरवरी 2026 को है और महाशिवरात्रि यानी त्रयोदशी और चतुर्दशी के मध्य हो तो अति शुभ माना जाता है। तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि में 3:59 के बाद महाशिवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है, जो 15 फरवरी को प्रारंभ होगा। और महाशिवरात्रि का पर्व जैसे शुरू होगा तो उसी दिन रात के महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसमें उदया तिथि नहीं लिया जाता है। कुछ लोगों द्वारा या आचार्यों द्वारा जैसे 16 फरवरी को महाशिवरात्रि बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस दिन पारण करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को प्रातः कालीन उठ करके सबसे पहले स्नान करें, लोटे में जल लें, दूध लें, शहद लें, शक्कर, घी और कुछ प्रसाद लेकर किसी शिवालय में जा करके और वहाँ स्नान कराएं। दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर से स्नान करा करके बेल पत्र, फूल, धतूर का पत्ता, आम का बौर ये अवश्य चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें, आरती करें। ये साधारण पूजा मानी जाएगी। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। बहुत से भक्त लोग 4 पहर की पूजा करते हैं, तो जो दिन और रात पहर मानेंगे तो प्रातः कालीन 6 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रथम पहर की पूजन करें। 12 बजे से लेकर के और 6 बजे सायं तक द्वितीय पहर की पूजा करें। फिर 6 से 12 बजे रात तक तृतीय पहर की पूजा करें और रात्रि 12 बजे से 6 बजे सुबह तक चतुर्थ पूजन करें। लेकिन शास्त्रों में भी वर्णित है कि रात्रि के समय यदि 4 पहर की पूजा की जाए तो बहुत प्रशस्त होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। तो जो रात्रिकालीन 4 पहर की पूजा करते हैं तो सायंकालीन 6 से 9 के बीच में प्रथम पहर की पूजन करें। दूसरे पहर की पूजा 9 से लेकर 12 बीच में करें। 12 बीच में करें। फिर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच में मिष्ठान का भोग लगाएं। दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके मिष्ठान का भोग लगाएं। 3 बजे रात्रि से लेके और 6 बजे के बीच में चतुर्थ पहर की पूजन करें, हवन करें, आरती करें, ब्राह्मण भोजन कराएं और पारणा करें तो भगवान शिव की बड़ी कृपा बरसती है। घर में सुख शांति आती है और बरकत होती है। इस बार की महाशिवरात्रि पर्व जो हो रहा है तो विशेष संयोग के साथ हो रहा है। उस दिन व्यतिपात योग हो रहा है। उस दिन व्यतिपात योग होने के कारण जो शिव जी की पूजा करते हैं आदि व्याधि रोग का संचार नहीं होता है। उस दिन अमृत सिद्धि योग भी हो रहा है। जो शिव जी की विधिवत पूजन करते हैं तो उस दिन शिव जी की कृपा बरसती है। जैसे समुद्र में स्नान करें या नदियों में स्नान करें, गंगा जी में स्नान करें या घर में शिव जी की पूजन कर लें तो अमृत की प्राप्ति होती है। उस दिन एक सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग होने के कारण उस दिन जैसे कोई व्यापार करना है, दुकान का उद्घाटन करना है, सोना चांदी खरीदना है या विवाह उत्सव करना है या जमीन किसी जमीन में घर मकान बनवाना है, शुभ मुहूर्त में करें सर्वार्थ सिद्धि योग में तो कार्य में रुकावट नहीं होती है और सुख शांति के साथ कार्य संपन्न होता है।